मुख्यमंत्री धामी जो कि केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और ढोल नगाड़े और भगवान केदार के गीत जयकारे हर तरफ गुंजायमान। इसके साथ ही जो पारंपरिक तौर पर वाद्य यंत्र हैं वो ध्वनि पूरे केदारनाथ धाम में गूंजती हुई दिखाई दे रही है। तो चार धाम यात्रा जिसकी शुरुआत 1 तारीख से हो चुकी है। पहले गंगोत्री यमुनोत्री के धाम जहां पर पूजा अर्चना हुई, कपाट खोले गए। अब केदारनाथ धाम और उसके बाद बद्रीनाथ धाम 4 तारीख को कपाट खुल जाएंगे। चारों धामों के कपाट खुलने के बाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर जुटने लगेगा। तो वहीं इसी बीच में मुख्यमंत्री धामी जो कि गंगोत्री यमुनोत्री भी पहुंचे थे और अब केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं, जहां जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे। जब कपाट खुलेंगे उसके बाद में तमाम पंडा पुरोहित यहाँ मौजूद हैं केदारनाथ धाम के कपाट के बाहर और पूजा पाठ होगी और उसके बाद में कपाट खोले जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री धामी जो कि पूजा पाठ करेंगे। प्रवीण रावत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रवीण, तस्वीरें आ रही हैं केदारनाथ धाम की, तमाम पंडा पुरोहित खड़े हुए हैं केदारनाथ धाम के द्वार पर। कपाट खुलने से पहले पूजा पाठ के लिए, मंत्रोच्चारण के लिए मुख्यमंत्री धामी भी पहुंच चुके हैं, वो भी जल्द ही कपाट तक पहुंच जाएंगे। क्या कुछ और होने वाला है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अब भक्तों का 6 महीने का इंतजार खत्म होने वाला है। बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की काफी बड़ी श्रद्धा रहती है। वो लगातार इंतजार करते हैं कि कब बाबा का कपाट खुले और अब वो समय आने वाला है। बस कुछ समय बाद वो समय आने वाला है जब बाबा के कपाट ग्रीन खुल जाएंगे, आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे और तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बाबा के धाम को 108 कुंतल फूल सजाया गया है और तमाम तरीके से तैयारी पूर्ण कर ली गई हैं। धाम के आसपास तमाम सुरक्षा बल तैनात किया गया है और हकाकुकधारी सहित वेद पाठी आचार्य सभी मंत्रोच्चारण में लगे हुए हैं और अभी औपचारिक पूजाएं की जा रही हैं। कुछ समय बाद धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। ठीक है। और कहा जाता है कि सबसे पहले मंदिर के कपाट खुलने के बाद, गर्भगृह को खोलने के विधान के बाद में जो यहाँ पर सबसे पहले प्रवेश करते हैं वो है कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावल भीम शंकर। वो प्रवेश करेंगे और उसके बाद में अखंड ज्योति दर्शन होगा, फिर गर्भगृह की साफ सफाई होगी। क्या प्रक्रिया रहती है पूरी कपाट खुलने पर? जी बिल्कुल, जो धाम के जो मुख्य पुजारी हैं बागेश लिंगो अभी और सभी पूजाएं संपादित कर कपाट खोले जाएंगे। कपाट खोलने के बाद जो केदारनाथ धाम के रावल हैं भीमा शंकर लिंग वो गर्भगृह में पहुंचकर गर्भगृह की पूजा करेंगे और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए कपाट खोल जाएंगे। आम श्रद्धालु गर्भगृह का दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर आज की बात करें तो कितनी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं फिलहाल केदारनाथ धाम में? धाम में 15 से 20 हजार करीब श्रद्धालु मौजूद हैं। हालांकि कल मौसम बदला और उससे धाम के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन श्रद्धालु का उत्साह देखते ही बन रहा है। ठंड, हालांकि धाम में कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, तापमान में गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु कपाट खुलने से पहले सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु का तांता लगना शुरू हो गया था। जब बाबा यानी कि केदारनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं उससे पहले भगवान शिव का भीष्म श्रृंगार किया गया होता है। कहते हैं कि जब कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले वो भीष्म श्रृंगार हटाया जाता है, जिसे करने में ही लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। जी बिल्कुल, पौराणिक मानता है कि 6 महीने वहाँ पे नर पूजा होती है और 6 महीने वहाँ पे दानव पूजा होती है। और शीतकालीन में दानव भगवान तपस्या रत रहते हैं और इसलिए उनका भीष्मगार किया जाता है। अब जब ग्रीष्मकाल में कपाट खुल जाते हैं तो वो अब वहाँ पे नर लोग पूजा करते हैं, ये मानता है। और इस भीष्म श्रृंगार को हटाकर अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और आम श्रद्धालु आज से ही दर्शन करने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो आम श्रद्धालु हैं वो कितने बजे से दर्शन करना शुरू कर देंगे? अभी औपचारिक पूजाएं हो रही हैं, पूजाएं संपादित होंगी। उसके बाद काफी 10 बजे बाद ही आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अभी काफी चीजें पूजाएं संपादित होनी है, काफी पौराणिक मान्यताएं पूर्ण की जानी है। उसके बाद ही पौराणिक मान्यताओं को पूर्ण करने के बाद हकाकुकधारियों द्वारा पौराणिक मान्यता पूर्ण करने के बाद जो वेद पाठी आचार्य लोग हैं उनके द्वारा पूजाएं समाप्त करने के बाद ही आम श्रद्धालु को दर्शन की अनुमति प्रदान की जाएगी।
ठीक है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री में पूजा पाठ किया था, कपाट खोलने के बाद में, ऐसे ही यहाँ केदारनाथ धाम में भी पूजा पाठ करते हुए दिखाई देंगे। चलिए ठीक है प्रवीण, लौटेंगे आपके पास में। तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर कपाट के खुलने के वक्त की तस्वीरें हैं और बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट अब खोले जा रहे हैं। यहाँ तमाम पंडित और पुरोहित मौजूद हैं जो कि कपाट खोलने में लगे हुए हैं। बता दें कि 11,000 श्रद्धालु, लगभग 11 से 12,000 श्रद्धालु हैं जो कि दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री धामी भी पहुंच गए हैं केदारनाथ धाम, जो कि पूजा पाठ करेंगे। तो फिलहाल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां पर फिलहाल यहाँ गेट को खोलने की प्रक्रिया जारी है, कपाट खोलने की प्रक्रिया जारी है और कपाट खोले जा रहे हैं जो कि शीतकाल में बंद रहे हैं। 6 महीने बंद रहते हैं, 6 महीने खुले रहते हैं। तो 6 महीने का वक्त निकल चुका है। अब ये 6 महीने जब चारधाम यात्रा चलेगी और ये कपाट खुले रहेंगे और तमाम भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहेंगे। तो अपना आशीर्वाद देने के लिए केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो खुलने जा रहे हैं। 7 बजे का समय और ऐसे में 7 बजते बजते ये कपाट पूरी तरह से खुल जाएंगे। बता दें आपको कि जैसे ही कपाट खुलेंगे उसके बाद गर्भ खोलने का विधान होगा और कपाट और उसके बाद गर्भ खोलने का विधान, और बड़ा ही दिलचस्प विधान ये होता है। बता दें कि मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावल भीमशंकर प्रवेश करते हैं, उसके बाद अन्य लोग प्रवेश करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कपाट खुलने की प्रक्रिया चल रही है। थोड़ी देर में कपाट बस खुलने वाले हैं। वो वक्त आने वाला है जब तमाम श्रद्धालुओं को भगवान केदारनाथ दर्शन देंगे, जो कि 6 महीने से अंदर कपाट के अंदर आराम कर रहे हैं। तो बता दें कि अखंड ज्योति दर्शन के बाद गृह मंदिर की साफ सफाई होगी। रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और केदाराष्टक के मंत्रों के साथ बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भस्म श्रृंगार हटाया जाएगा। भस्म श्रृंगार जो कि 5 घंटे तक होता है, लेकिन जब हटाया जाता है तो आधे घंटे में हटा दिया जाता है। यानी कि जब कपाट बंद हो रहे होते हैं तब भस्म श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद कपाट बंद होते हैं। अब जब कपाट खुलेंगे तो उसके बाद भस्म श्रृंगार को हटाया जाएगा और ज्योति दर्शन के बाद में गर्भगृह की सफाई होगी। और ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंदिर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है क्योंकि फूलों से मंदिर सजाया गया। लगभग 108 कुंतल फूल हैं जिनसे मंदिर को सजाया गया है। मंदिर बेहद भव्य दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री धाम में पहुंच चुके हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में और इसके साथ ही पूजा पाठ और दर्शन वो करेंगे जैसे ही कपाट खुलेंगे। और उसके बाद आम जन जो हैं, वो श्रद्धालु जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके दर्शन करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री धामी जो कि दर्शकों का अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ हिलाकर। और गंगोत्री यमुनोत्री में भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री धामी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, वहां भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो फिलहाल केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और ऐसे में प्रक्रिया शुरू है। थोड़ी देर में कपाट खुल जाएंगे और उसके बाद गर्भगृह में प्रवेश किया जाएगा, उसकी साफ सफाई होगी। रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र, केदाराष्टक के मंत्रों के साथ बाबा पर 6 महीने पहले जो चढ़ाया गया भीष्म श्रृंगार है वो हटाया जाएगा। तो केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद भक्त 6 महीने तक दर्शन कर सकेंगे। और जून से अगस्त के बीच में मौसम सही रहा तो इस बार लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि 25 लाख से ज़्यादा लोगों के केदारनाथ धाम पहुंचने का अनुमान है। और वहीं ऑनलाइन की बात करें तो अकेले लगभग 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जब से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन खोले गए हैं उसके बाद 7.5 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए अकेले इतनी संख्या में है। सबसे ज़्यादा दर्शनों के लिए रजिस्ट्रेशन जो होता है वो केदारनाथ धाम के लिए ही होता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। और देखिए ये अंदर यहाँ पर प्रवेश करते हुए पंडित, पुरोहित और इसके बाद ज्योति दर्शन करने के बाद में गर्भगृह की साफ सफाई होगी। ये तस्वीरें आपके सामने केदार धाम की, जहाँ पर कपाट खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद हैं, कपाट खुल चुके हैं, अंदर पुरोहितों ने प्रवेश कर लिया है। उसके बाद में पूजा पाठ की साफ सफाई की प्रक्रिया शुरू होगी, पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर लगभग आधे से 1 घंटे बाद में जो आम जन है वो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने शुरू कर देंगे। उनका दर्शन करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल तमाम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं, पंडित, पुरोहित और मुख्यमंत्री धामी, और अंदर जाकर गर्भगृह की साफ सफाई होगी और उसके बाद में पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो प्रवीण देखिए, क्योंकि धाम के कपाट खोल चुके हैं, अंदर प्रवेश कर लिया है पुरोहितों ने, मुख्यमंत्री धामी ने, अब आगे की क्या प्रक्रिया?
औपचारिक पूजाएं की जाएंगी, पौराणिक मान्यताओं का निर्वहन किया जाएगा और जो सदी से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा और उसके बाद ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाबा केदारनाथ की तैयार रहेंगे। बाबा केदारनाथ अब 6 महीने तक, ग्रीष्म काल में 6 महीने तक आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले रहेंगे। ठीक है। और ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तैयारियां महीनों से चल रही हैं चार धाम यात्रा को लेकर, तमाम रास्ते यहाँ पर बर्फ़ हटा दी गई है, लेकिन मौसम को लेकर क्या फिलहाल अपडेट है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो देखिए यहाँ पर आंधी तूफान बारिश सब देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम की तरफ मौसम कैसा है अभी? केदारनाथ धाम की तरफ अभी मौसम सामान्य है, लेकिन केदारनाथ धाम का मौसम पल पल बदलता है, पता नहीं चलता कि कब मौसम करवट बदल दे। और ऐसे में मौसम कहीं ना कहीं हमेशा से ही केदारनाथ धाम की यात्रा में बाधक रहा है। मौसम हमेशा से ही प्रभावित करता है केदारनाथ धाम की यात्रा को, लेकिन इस बार तैयारियां पूर्ण कर ली गई। तमाम रैन सड़कों का निर्माण किया गया है और कहीं ना कहीं ये कि बाबा की इस बार यात्रा को भव्य से भव्य रूप देने का प्रयास किया गया है। हालांकि गौरीकुंड से कल जो यहाँ पर बाबा केदार की डोली आई थी, लगभग 3:30 बजे के आसपास ही यहाँ पर आ गई थी और बताया जा रहा है बड़े ही जोरों शोरों से स्वागत किया गया था। अब वो जो डोली आई है, जो विग्रह आया है पंचमुखी बाबा केदार का, वो कितनी देर में अंदर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा? अभी बाबा की चल विग्रह उस डोली भंडारा गृह में विराजमान है और जब बाबा के की परंपराओं का निर्वहन कर औपचारिक पूजाओं को करने के बाद बाबा की पंचमुखी डोली को गर्भगृह में रखा जाएगा और अब 6 महीने तक गर्भगृह में ही डोली विराजमान रहेगी। मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे हुए हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में बाबा के दर्शन करने के लिए। कितनी देर वो रहने वाले हैं केदारनाथ धाम में पूजा पाठ के लिए? औपचारिक पूजाओं के बाद, औपचारिक परंपराओं के निर्वहन के बाद ही सीएम धामी केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे और उसके बाद अन्य कार्यक्रमों को करेंगे। भारी भीड़ मौजूद है और इसके साथ ही तमाम मीडिया वहां पर मौजूद है जो कि कवरेज कर रही है। केदारनाथ धाम के जब कपाट खुलते हैं तो सभी भक्त चाहते हैं कि किसी तरह से वो इस पल के साक्षी हो जाएं जब भगवान केदार के दर्शन वो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन में जैसे ही कपाट खुलें तो सबसे पहले कर सकें। ये जो पूरा कार्यक्रम है कपाट खोलने के बाद में, इसमें कितना वक्त लगता है आम लोगों के लिए दर्शन करने के लिए जो वक्त होता है उसकी शुरुआत से पहले? अभी कपाट औपचारिक पूजाओं में लगभग 1 या 2 घंटे का समय लग जाएगा। 1-2 घंटे बाद ही आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अभी काफी परंपराओं का निर्वहन होना है, औपचारिक पूजाएं की जानी है और वहाँ पे केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी बागेश सिंह द्वारा काफी पूजाएं संपादित की जाएंगी। उसके बाद ही आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? भारी भीड़ मौजूद है और आज जवानों की संख्या भी काफी ज्यादा दिख रही है तस्वीरों में। जी बिल्कुल, धाम के आसपास भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया गया है, आपदा की टीम तैनात की गई है। धाम के आसपास जो स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है, यानी क्या किसी भी समस्या से निपटने के लिए शासन प्रशासन ने मुस्तैद से तैयारी की है। शासन तैयारी अब जोर बिल्कुल तैयारों को बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसे समय रहते ही उसका समाधान किया जाए। आपदाकालीन स्थिति को निपटने के लिए धाम गौरीकुंड से धाम तक इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, जिसमें किसी भी आपदाकालीन घटना में श्रद्धालु शासन से संपर्क साध सकते हैं। बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए शासन प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। देखिए, अब दर्शक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, तमाम श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं, जयकारों से गूंज रहा है पूरा केदारनाथ धाम। और सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि रजिस्ट्रेशन भी केदारनाथ धाम के लिए ही होते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब से शुरू हुए हैं तब से अब तक की जानकारी में कि जो रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं केदारनाथ धाम के लगभग 7.5 लाख की संख्या में हुए हैं। क्या उम्मीद है इस बार ऑनलाइन ऑफलाइन की अगर बात करें तो लगभग कितनी संख्या में इस बार केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँच सकते हैं? बिल्कुल, केदारनाथ धाम के पर श्रद्धालुओं की काफी आस्था रहती है। लो हर साल दर साल रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है, श्रद्धालुओं के दर्शन का रिकॉर्ड बढ़ जा रहा है। इस साल शासन प्रशासन की ओर से 25 लाख से पार दर्शन श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ये तो अब देखना बाकी होगा कि मौसम कितना साथ देता है, तमाम तैयारियां कितनी पूर्ण की गई हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पहुंचे।
ये तो अब भविष्य के गर्भ में है। अब आज से ही शासन प्रदान की तैयारियां जो की गई हैं, पूर्ण की गई हैं, उसका उनका जायजा कसौटी पे खड़ा उतना शुरू हो गया। अगर 10 दिन जो आने वाले जो 10 दिन है, उन दिनों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई और तैयारियां पूर्ण रही, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, ये संभावना जताई जा सकती है। ठीक है। और ये जो मंदिर की भव्य सजावट हुई है फूलों से, बताया जा रहा है कि कई अन्य राज्यों से फूल मंगवाए गए हैं, जैसे कि थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, जहां से फूल मंगवाए गए हैं। मतलब ये तो दूसरे देश ही हैं राज्यों के साथ साथ।